हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 12th के सभी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आप पूरे चैप्टर के ऊपर आपका बेहतरीन पकड़ बन जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है चैप्टर 12 जो है औपनिवेशिक शहर। मेनली हम इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और देखेंगे जो भारत के 3 बड़े शहर हैं, जिसमें नाम आता है एक मद्रास, जिसको अभी आप चेन्नई कह सकते हैं, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, जिसको आप अभी वर्तमान में मुंबई कहते हैं, मुंबई। तो इन 3 बड़े शहरों का औपनिवेशिक काल में किस तरह से विकास हुआ, ये गांव थे और गांव से किस तरह से इसमें चेंजेस होता है, बदलाव होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन होने के बाद ये वर्तमान भारत के एक बेहतरीन शहर बनकर, एक बेहतरीन शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनकर उभरते हैं। तो इनका जो विकास क्रम रहा, इनकी नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके पूरे चैप्टर्स पे पकड़ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम चैप्टर 12 के औपनिवेशिक शहर को। देखते हैं पहला सवाल, 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि औपनिवेशिक काल में 1882 में लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसमें क्या करना था फ्रेंड्स, जिसमें यह सुझाव देना कि शिक्षा का माध्यम किस भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो फाइनली इसमें डिसाइड किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो भाषा होगा, माध्यम होगा, वो क्या होगा, वो स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। अगर जो लोग गुजरात के क्षेत्र में रहते हैं तो उनको गुजराती में दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी में दिया जाएगा, जो बंगाल में रहते हैं उनको बंगाली में दिया जाएगा। तो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा, वो स्थानीय भाषा होगा। और ये किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन ये वो शख्स हैं फ्रेंड्स जिन्होंने कहा क्या, हिंटर कमीशन की नियुक्ति की। इसके पीछे तर्क क्या था फ्रेंड्स? इसके पीछे करने का रीज़न ये था कि अंग्रेज़ को इतने बड़े भारत के ऊपर अधिकार करने के लिए एक बड़ी संख्या की ज़रूरत थी, बड़ी संख्या में सैनिक की ज़रूरत थी। लेकिन सैनिक ऐसे होना चाहिए जो क्या कर सके, जो दिखने में भारतीय हो लेकिन दिल से क्या हो, दिल से वो अंग्रेज़ हो। मतलब उनको शिक्षा, ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाए, ऐसी शिक्षा से उनको शिक्षित किया जाए जो शिक्षा ये सिखाए कि जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य सभ्यता है, वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छे है। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई, बनाई गई और ये हंटर कमीशन के आधार पर ही हुआ। तो एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें क्या हो, दिखने में तो वो भारतीय हो लेकिन शक्ल से, अकल से, नकल से, सब तरफ से किधर से हो, वो ब्रिटेन के हो। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की स्थापना किया गया था इसमें। और हंटर कमीशन किससे जुड़ा? तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा पर करने से जोर दिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कॉलेज, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आता है, जो एक पुर्तगाली था, पुर्तगीज़ था। उसके बाद कौन आता है फ्रेंड्स? तो उसके बाद डच आता है, सेकंड नंबर पर डच है, फिर ब्रिटिश है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं। तो इस तरह से वो सीरियल नंबर से आते हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करते हैं भारत में। तो पटना कॉलेज में पटना का बिल्डिंग जो था, वो किस यूरोपीय शासन का पहला गोदाम था? वो था फ्रेंड्स डच का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? तो समाप्त कर दिया गया। तो वो कौन सा एक्ट था फ्रेंड? 1813 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें क्या किया, ईस्ट इंडिया का व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया और भारतीय व्यापार सबके लिए ओपन कर दिया गया। तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा फ्रेंड? 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया था फ्रेंड्स, वो कौन थे? वास्को डी गामा थे, 1498 के थे, 1498 थे, ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से भारत आए थे 1458 में, 1498 में आए थे, 98 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 2 सवाल बन सकता है। एक तो फंगल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, ये सवाल है। तो किस वर्ष हुई फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ 1905। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलता है, तो इस तरह से मामला। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया और 1912 में राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये फ्रेंड्स बंगाल की घोषणा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है फ्रेंड्स, वो क्या है? 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर को यह क्या हो गया? 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो गया था? 1905 से ये लागू, 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया था। तो ये 2 डेट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडो सारासनिक ये नहीं होगा, इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। किसका है? भारतीय इस्लामी शैली का क्या है? उदाहरण है। भारतीय इस्लामी शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ फ्रेंड्स? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण होता है वो 1911 में निर्माण कार्य शुरू होता है, 1924 में बन के ये क्या होता है? तैयार होता है। ये किस शहर में है? तो ये वर्तमान मुंबई में है। वर्तमान मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपको पता होगा फ्रेंड्स, सबको जानते हैं, सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम जो कहाँ है? वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर ये बना हुआ है, फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो सात द्वीपों का नगर मुंबई यानी कि बम्बई को कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम मुंबई है। अगर सात द्वीपों की बात करें तो हम तो फिर एक एक करके नाम बताते हैं। सबसे पहले बम्बई, फिर कोलाबा, फिर लिटिल कोलाबा, फिर माहिम, मंचगांव, पड़ेल और वर्ली। इस तरह से सात द्वीपों को मिला करके बम्बई कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? तो सबसे पहले कहाँ बसे? सबसे पहले जहाँ आए थे फ्रेंड्स वो कहाँ आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी डैट इज़ मद्रास। सबसे पहले वो आके ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स कहाँ बचे थे? मद्रास में बचे थे। अंग्रेज़ों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाते हैं? तो सिविल लाइंस के नाम से जाने जाते हैं। सिविल लाइंस, ऑप्शन नंबर बी द, यहाँ पे नंबर गड़बड़ा गया लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? सिविल लाइंस इज द करेक्ट आंसर। सिविल लाइंस के तहत जाने जाते थे। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो फ्रेंड्स विक्टोरिया टर्मिनस जिसको वर्तमान में ये मुंबई में है, मुंबई में। और मुंबई अगर आप गए हैं तो वहाँ के रेलवे स्टेशन का आपको ज़रूर नाम पता होगा। नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये जो छत्रपति, जिसको आप CST भी कहते हैं, CST का ही ये विक्टोरिया टर्मिनस का ही वर्तमान नाम क्या है? CST है, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे। और ये किस शैली का स्थापित किस शैली की इमारत है? नव गौथिक शैली की इमारत है। नव गौथिक शैली की इमारत है ये विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको भी वर्तमान में CST भी कहते हैं हम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया आपको 1911 में शुरू हुआ था, 1924 में ये बनकर तैयार हुआ था। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस शहर में स्थित है? तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको ध्यान रहे इसका। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है फ्रेंड्स कि स्थापना हुई कैसे। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैट इज़ कैनिंग। कैनिंग का अगर टाइमलाइन पूछे फ्रेंड्स तो 1856 से लेकर के 1862 तक कैनिंग जो है वो क्या रहे? भारत के वायसराय रहे। और ये भारत के पहले वायसराय थे। भारत के पहले वायसराय। आपको पता है फिर 1857 का विद्रोह, 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं फ्रेंड, अंग्रेज़ों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी कब बनाया? तो अभी मैंने बात किया था फ्रेंड्स इससे पहले आपको कि मैकाले की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। और शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था फ्रेंड्स? तो शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम रखा गया था वो अंग्रेज़ी स्थानीय भाषा को रखा गया था। स्थानीय भाषा को रखा था। इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी कब बनाया है? तो 1835 में। बात ये है दरअसल फ्रेंड्स की इसमें दो तीन पॉइंट समझने वाला है। सबसे पहले 1835 में अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी को बनाया गया। लेकिन इसके बाद समय समय पर नए नए अध्यक्ष आए और उन्होंने नए नए सुझाव कमीशन का गठन किया। और उसके बाद 1854 में आपको पता होगा फ्रेंड्स कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच नियम को लागू किया गया, जिसमें 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन 1882 में आता है और ये क्या करता है? स्थानीय प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत करता है। तो इस तरह से समय समय पर ये बनता रहा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, अंग्रेज़ों शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी कब बनाया था? तो वो कब बनाया था? 1835 में बनाया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। तो वो कब हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी डैट इज मद्रास। मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन कोई भी सटीक मेरे को नहीं लग रहा है। 1767 में की गई थी। 1760, अगर ये ऑप्शन नहीं हो जाए तो 1767 हो जाएगा ये। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलाबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो क्या नाम था फ्रेंड्स? फोर्ट विलियम कलकत्ता में अंग्रेज़ी बस्तियों का। आपको ये कमेंट में बताना है फ्रेंड्स कि तीन गांव जिसको खरीद कर कलकत्ता शहर को बसाया गया, वो 3 गांव के नाम क्या थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आगे मैं बता दूंगा। राइटर्स बिल्डिंग
किस राज्य की प्रशासकीय भवन है राइटर्स बिल्डिंग? तो राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता वेस्ट बंगाल की एक सचिवालय का नाम है। कलकत्ता की सचिवालय, राज्य सरकार की सचिवालय का नाम है राइटर्स बिल्डिंग, जो राइटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल जगह बहुत ही खूबसूरत 3 मंजिला इमारत है फ्रेंड्स। तो अगर आप कलकत्ता के हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अगर वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार का नाम है थॉमस लियो, जिन्होंने इसके बिल्डिंग के डिज़ाइन को बनाया था। 3 मंजिला इमारत है, 1777 में ये बन के बना था। ये किस गांव को कोलकाता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? तो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था फ्रेंड्स कि वो 3 कौन से गांव हैं जिसको मिलाकर के कलकत्ता शहर को बसाया गया था। तो एक का नाम था सूतानाथी, एक का नाम था कोलकाता, एक का नाम था गोविंदपुर। तो इस तरह से इन तीनों को मिला के बनाया गया था। तो इस सवाल का सटीक जवाब जो अलीपुर को नहीं मिला करके कलकत्ता बसाया गया था। और कलकत्ता के बसाने का श्रेय किसको जाता है? जॉब चरनॉक को जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सवाल है, एक स्थानांतरित होगा, एक क्रियान्वित होगा। अगर क्रियान्वित पूछेगा कि क्रियान्वित कब से लागू हुआ तो वो हो जाएगा 1912, लेकिन अगर स्थानांतरित पूछेगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 1911। तो आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या सवाल पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देंगे, नहीं तो आसान सवाल गलत हो जाएगा आपका। आगे बात करें कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता है फ्रेंड्स किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी। अमार कथा की लेखिका कौन थी? तो अमार कथा की लेखिका कौन थी? विनोदिनी दास थी, विनोदिनी दास। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? तो वो किसने दी थी फ्रेंड्स? किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन है वो? डलहौजी ने दी थी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 25 एंड द करेक्ट आंसर इज 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो NM जोशी को जाता है, NM जोशी को जाता है। उसके पहले जो अध्यक्ष थे, उन पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, तथाकथित ब्लैक होल घटना। आपको याद होगा फ्रेंड्स, नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध के पहले नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण किया और कुछ अंग्रेज़ों को पकड़ लिया और पकड़ के एक काल कोठरी में डाल दिया, जिसको हॉलवेल ने तथाकथित कहा है। बहुत सारे हिस्टोरियन, इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते हैं क्योंकि इसका सत्य प्रमाण नहीं मिला है अब तक, इसलिए इसको हॉलवेल की घटना के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक होल की घटना, जिसमें एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज़ को बंद कर दिया था, जिसमें सबके दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय हुई थी फ्रेंड्स? तो उसका सटीक ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज गोरखा युद्ध के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा जाता है? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज बम्बई को भारत का सरताज कहा जाता है। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो बम्बई में ऐसे बड़े बड़े इमारतें जहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, जिसमें लोग बाहर से आकर के रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था? चौल कहा जाता था। बहुत ही फेमस शब्द है चौल। अगर आपने बहुत सारे फिल्म देखा हो तो उसमें बहुत सारे फिल्म में दिखाया होगा, फिर हेरा फेरी वगैरह में इसको बहुत अच्छे से दिखाया चौल को। सुएज नहर व्यापार हेतु खोल दी गई थी। तो सुएज नहर व्यापार हेतु 1869 में खोल दी गई थी। आपको बताना है फ्रेंड कि सुएज नहर जो है, ये सुएज नहर किस देश से होकर गुजरता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। 1600 को हुई थी कहाँ? इंग्लैंड में। तो 1600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 में कर लिया था, वहाँ के स्थानीय शासक से जीत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के समय 1871 में, मेयो के समय 1871 में हुई और फाइनली 1882 से नियमित रूप से जनगणना होने लगी लॉर्ड रिपन के समय से। तो लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी 1871 में। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।